दोस्तों, जय सिनेमा। 100 साल के करीब, 100 साल से कुछ ज़्यादा पुराना हमारा इंडियन सिनेमा बहुत से अप्स एंड डाउन्स, बहुत से अ, अच्छा अच्छे दौर और बुरे दौर से गुजर कर यहाँ तक पहुँचा है। मगर इंडियन सिनेमा आज के दौर में एक पैराडिम शिफ्ट एक देखने को मिल रहा है इस सिनेमा में। जहाँ एक तरफ बॉलीवुड की मेन स्ट्रीम फिल्में सिनेमा दर्शकों को सिनेमा हॉल तक खींचने के लिए संघर्ष कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ रीजनल सिनेमा अपनी जड़ों से जुड़ी हुई कहानियों और हाई क्वालिटी कंटेंट विद लो बजट के मॉडल से न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रहा है, बल्कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की दिशा और दशा भी बदल रहा है। ऐसा माना जाता है कि कोविड-19 के बाद इंडस्ट्री में, खास तौर से फिल्म इंडस्ट्री में बहुत से चेंजेस आए। ओटीटी जो उस वक्त नया नया आया था, उसे बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला और सिनेमा गोयर्स की तादाद, सिनेमा गोयर्स की संख्या दिनों दिन गिरती चली गई। आज सूरत हाल ये है कि सिनेमा हॉल्स तो वीरान पड़े हैं और ओटीटी प्लेयर्स जो हैं वो मेन 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 प्लेयर इन द गेम वो बन के उभर रहे हैं। मगर यहाँ एक सेविंग ग्रेस ये है कि रीजनल सिनेमा, मेन स्ट्रीम बॉलीवुड भले ही स्ट्रगल कर रहा हो, मगर रीजनल सिनेमा इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर एक बादशाह की सूरत में उभर के सामने आ रहा है। हाल के दिनों के बॉक्स ऑफिस के की फिगर्स, उसके आंकड़ों को अगर देखा जाए तो हमें एक क्लियर मार्केट सिग्नल मिल रहा है। रीजनल नैरेटिव्स बॉलीवुड के ब्लॉकबस्टर्स को पीछे छोड़कर सिनेमा को एक नई राहत दे रहा है, एक नया रास्ता दिखा रहा है और रीजनल सिनेमा, असल बॉलीवुड का बॉक्स ऑफिस का बादशाह जो है, वो अब रीजनल सिनेमा बन के उभर रहा है। बॉलीवुड की बड़ी स्टार पावर, भारी भरकम प्रोडक्शन वैल्यूज, जबरदस्त पब्लिसिटी के बावजूद हिंदी सिनेमा के कई बड़े नाम और कई सीक्वल फिल्में जैसे मस्ती 4, ऐतिहासिक ड्रामा एक 120 बहादुर और दे दे प्यार दे 2 जैसी फ्रेंचाइज फिल्म दर्शकों के बीच में वो एक्सपेक्टेड बज़ पैदा करने में बिल्कुल बिल्कुल फेल हो गई। और यहां तक कि दिवाली के दौरान रिलीज हुई मेन स्ट्रीम बॉलीवुड सिनेमा फिल्मों का भी प्रदर्शन बहुत ही फीका रहा। इस सब का मगर इस बीच में एक अपवाद भी है और वो है फिल्म एक दीवाने की दीवानियत। ये ये फिल्म जो एक चुपचाप एक स्लीपर हिट बन के उभरी, इन फिल्मों ने ये साबित कर दिया कि दर्शक अब भी सिनेमा के लिए उत्साहित हैं, बशर्ते उन्हें स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन और इंटरेस्टिंग नैरेटिव्स मिले। ये साफ है कि हाई बजट और स्टारडम अब बॉक्स ऑफिस पर सफलता की गारंटी बिल्कुल नहीं। मगर इसके दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो रीजनल सिनेमा अपनी वर्सेटाइल और रेजिलिएंट होने की वजह से सक्सेसफुल ज़्यादा हो रहा है। रीजनल सिनेमा दर्शकों को एक बार फिर से सिनेमा हॉल तक खींच के लाने में कामयाब हो रहा है, वो सिनेमा के अनुभव से जोड़ने में सफल हो रहा है और इसकी मुख्य वजह, इसकी मेन रीज़न जो है वो है ऑथेंटिक और लोकली रूटेड कहानियां और रियलिस्टिक बजट में फिल्म प्रोडक्शन। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो गुजराती सिनेमा एक रेनेसां के दौर से गुजर रहा है। लेटेस्ट 4 टॉपर्स जो हैं उसमें जैसे लालो कृष्ण सदा सहायते, इस फिल्म ने लोकल फिल्म दर्शकों की दिलचस्पी को जबरदस्त तरीके से बढ़ाया। ये फिल्म जिसका बजट महज 50 लाख रुपए के आसपास बताया जा रहा है,
50 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है, जो इसकी माइंड बॉगलिंग प्रॉफिटेबिलिटी को दर्शाती है। एक और फिल्म चानिया टोली जैसी शुरुआती सफलताओं ने भी यह स्थापित किया कि यह इंडस्ट्री व्यवसायिक सफलता के साथ साथ गहरी कल्चरल रेजोनेंस भी प्राप्त कर सकती है। अगर हम मलयालम सिनेमा की बात करें तो यह इंडस्ट्री अपनी डीपली लेयर्ड स्टोरी लाइन, स्टोरी टेलिंग और ग्राउंडेड रियलिज्म कंटेंट ड्रिवन फिल्मों के लिए दुनिया भर में सराही जा रही है। अविहितम एक ब्लैक कॉमेडी या एम्पुरान 2 एक महत्वाकांक्षी सीक्वल जैसी फिल्मों ने फिल्म समीक्षकों से भी तारीफ बटोरी, और इनका फोकस नुआंस परफॉर्मेंस और सटीक पटकथा पर रहता है, न कि स्टार वैल्यू या बिग प्रोडक्शन का कॉस्ट। कन्नड़ा सिनेमा की अगर बात करें तो केजीएफ 2 की पैन इंडिया सक्सेस की नींव पर ऋषभ शेट्टी की कांतारा चैप्टर 1 जैसी फिल्मों ने एक ऐतिहासिक लहर पैदा कर दी है। ये फिल्में भारतीय संस्कृति, पौराणिक कथाओं और लोकल लोक कलाओं को भव्य और आकर्षक ढंग से पेश करती हैं सिनेमा के पर्दे पे। तेलुगु सिनेमा में अगर देखें तो तकनीकी तौर पर मजबूत इस इंडस्ट्री ने पुष्पा 2, द रूल के मॉन्यूमेंटल स्केल और क्राफ्ट से दर्शकों को लगातार प्रभावित किया। द गर्लफ्रेंड और मिराई जैसी नई रिलीज भी बाजार में अपनी पकड़, बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बनाए हुए हैं, जो हाई क्वालिटी स्पेक्टिकल के प्रति बाजार की भूख को दर्शाती है। तमिल सिनेमा की अगर बात करें तो यहाँ रोमांटिक फिल्म ड्यूड ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। वहीं अरुण माथेस्वरन की बाइसन जैसी महत्वाकांक्षी कंटेंट ओरिएंटेड फिल्म ने भी काफी दर्शकों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। मराठी सिनेमा की अगर बात करें तो दशावतार और जारन जैसी हाई कंटेंट की फिल्मों ने स्ट्रॉन्ग कमर्शियल रिटर्न्स दिखाया बॉक्स ऑफिस पर। ये फिल्में स्थानीय अनुभवों में निहित अच्छी तरह से सुनाई गई कहानियों के बल पर बॉक्स ऑफिस पर टक्कर दे रही। पंजाबी सिनेमा में एक कुड़ी की मजबूत बॉक्स ऑफिस संख्याएं और जट एंड जूलियट 3 और कैरी ऑन जट्टा 3 जैसी स्थापित फ्रेंचाइज दर्शकों की भीड़ खींचने में और सिनेमा हॉल तक उनको लाने में निरंतर सफलता हासिल कर रही है। इंडियन फिल्म प्रोड्यूसर्स के उसमें अगर देखा जाए तो क्रिएटिव वैल्यूज की यह जीत है। रीजनल फिल्मों की सफलता के पीछे 3 मेन रीजंस बताए जाते हैं, और वो हैं रूटेड एंड रियलिस्टिक नैरेटिव्स। रीजनल फिल्म मेकर्स अपने कल्चरल टेक्सचर्स, लैंग्वेज, जीवन शैली, लाइफस्टाइल, इस सब को ईमानदारी से पेश करते हैं। ये ऑथेंटिसिटी दर्शकों को कहानियों से, फिल्मों से गहराई से जोड़ने में मदद करती है, और जिससे वर्ड ऑफ माउथ तेजी से फैलता है। दूसरा है इफिशिएंट बजट एंड हायर रिटर्न। रीजनल फिल्में अक्सर स्टार पावर और महंगी फीस पर निर्भर रहने के बजाय अच्छे प्रोडक्शन, मजबूत स्टोरी लाइन, अच्छी स्क्रिप्ट, उनको प्रेफरेंस देते हैं। लालू कृष्ण सदा सहायते जैसी फिल्मों ने यह साबित कर दिया कि कम लागत में भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्रॉफिट कमाया जा सकता है, जिससे कॉमर्शियल वायबिलिटी इंश्योर होती है। उसके बाद है क्रिएटिविटी रिस्क। रीजनल फिल्म मेकर्स नए जॉनर या सामाजिक मुद्दों और एक्स्ट्रॉर्डिनरी नैरेटिव्स के साथ प्रयोग करने का साहस दिखाते हैं। यह एक्सपेरिमेंटल रवैया दर्शकों को ताजगी देता है, जबकि बॉलीवुड अक्सर फॉर्मूला फिल्मों के जाल में ही फंस कर रह जाता है। तो ये नया जो बॉक्स ऑफिस ट्रेंड है, ये एक जोरदार संदेश है। दमदार कहानियां, कुशल बजट और लोकल रेजोनेंस सिर्फ चमक दमक और बड़े पैमाने पर फिल्म बनाने को मात दे सकते हैं। हिंदी सिनेमा को लगातार सफलता हासिल करने के लिए अपने रीजनल काउंटरपार्ट से अहम सबक सीखना होगा। बॉलीवुड उसे ग्रैंड एम्बिशन को
अपने ग्रैंड एम्बिशन को बॉलीवुड नैरेटिव रिगर के साथ संतुलित करना, ये सीखना होगा बॉलीवुड को। दर्शकों को सिर्फ स्टार्स नहीं, बल्कि उन्हें एक ऐसी वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑथेंटिक ऑथेंटिक नैरेटिव्स और मजेदार और रूटेड कहानियां चाहिए जो ऑडियंस के दिल को छू सके। ये न सिर्फ इंडियन सिनेमा के कॉमर्शियल वेलबीइंग के लिए, बल्कि इसकी क्रिएटिव और सिनेमाई विरासत को बनाए रखने, जिंदा रखने के लिए भी बेहद जरूरी है। सिनेमा अल्टीमेटली स्टोरी टेलिंग का एक विजुअल मीडियम है। फिल्म मेकर्स को, प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को, एक्टर्स को, फिल्म से जुड़े हुए हर डिपार्टमेंट को, मगर खास तौर से प्रोड्यूसर्स को यह समझना होगा कि एक अच्छी स्क्रिप्ट ही सफलता की सबसे ज़्यादा, अगर वैसे तो सब फिल्म की सक्सेस का कोई फॉर्मूला नहीं होता, मगर अगर सबसे ज़्यादा डिपेंडेबिलिटी की अगर बात की जाए तो यू कैन डिपेंड ऑन अ गुड स्क्रिप्ट, इसके चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अपने कमेंट्स, अपनी बातें, कमेंट्स हमें पहुंचाइए कमेंट्स के जरिए, और चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।